श्री राधे। जय श्री राधे। गुरुदेव, प्रश्न ऐसा है कि बहुत सारे लोग हमसे भी ये क्वेश्चन करते हैं कि मोक्ष किसका होता है। पहला, ये हमारा शरीर है जो यहीं पे पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। सत्य। दूसरा, आत्मा है जो अजर अमर और अविनाशी है, जिसको नयन छिदन्ति पाव का आपने जो बताया है उसको न मारा जा सकता है न गलाया जा सकता है। तो जो ये हमारा भौतिक शरीर है वो यहीं पे रह जाता है और जो आत्मा यहाँ पे निवास करती है उसको कुछ होता ही नहीं है। फिर मोक्ष किसका होता है? जी, एक है जीवात्मा, एक है आत्मा और एक है जीवात्मा। आत्मा विशुद्ध तत्व है। आत्मा विशुद्ध तत्व तब तक है जब तक उसमें जीवात्मा का प्रवेश नहीं होता। भगवान रामचरितमानस की चौपाई कहती है कि भूमि परत बहा ढाबर पानी, जब वह जीव इमी जीव माया लपटानी, तो वह जीव के रूप में प्रकट होकर के आता है। जब तक वह आकाश तत्व में विराजमान है, दैवी तत्व में विराजमान है, जब तक वह भगवान के अंडर में है, तब तक वह मात्र विशुद्ध आत्मा है, विशुद्ध आत्मा। और जब वो किसी जीव के स्वरूप में प्रविष्ट होकर के चला जाता है, तब वो शरीर भी प्राप्त कर लेता है, तब वो जीवात्मा बन जाता है। और जीवात्मा के मन में वासनाएं उत्पन्न होती है, और वासनाएं जब उत्पन्न होती है तो शरीर तो नष्ट हो जाता है। आपने कहे अनुसार शरीर जल करके भस्म हो गया, शरीर तो यहीं रह गया। लेकिन जीवात्मा के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया कि यह शरीर ही मैं हूं, यह शरीर ही मैं हूं। यह वासनात्मक भाव ही जीवात्मा है। और वासनात्मक भाव से विलिप्त हुए बगैर वह आप आनंद नहीं ले सकते। जैसे कि आम है, पर आम का छिलका निकाले बगैर आप उसके रस का आनंद नहीं ले सकते। उसी प्रकार आम तो अपने आप में विशुद्ध है, मिठाई है, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। पर अगर उसके छिलके को चाटते जाओगे ऊपर से तो उसका वो आनंद नहीं देगा, रहेगा आम ही, पर वो आनंद नहीं दे पाएगा। उसी प्रकार शरीर से विलगित हो जाना अर्थ ये नहीं होगा कि वह मुक्त ही हो गया। वह जीवात्मा रूप में अब भी विराजमान है, जो सुख दुखों को भोगने के लिए जाता है, जिसको गरुड़ पुराण कहता है कि अंश रूप में उसका शरीर भी भोगी शरीर प्राप्त होता है। वही आत्मा के रूप में जीवात्मा सुख और दुख को भोगने के लिए नरक में जाता है। और मुक्त कौन होता है? जो आज ही के समय में, इसी समय में उस आत्मा को महसूस होगा कि न मैं जीव हूं, न मैं शरीर हूं, और जीव और शरीर से विपरीत होकर करके मैं परमपिता परमेश्वर का अंश मात्र हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। ऐसे साधु अमलात्मा जो होते हैं, विनी को हम लोग कहते हैं महात्मा, उन्हीं को कहते हैं महात्मा। हम सब लोग है जीवात्मा, और हम सबको समझाने के लिए जो गुरु है वो है महात्मा। और वही अनलात्मा परमात्मा के अंशीभूत रूप में शुद्ध है। वो कहता है मैं जैसे आया था मैं वैसे हूं, उसी की मुक्ति होती है। उदाहरण के लिए आकाश में वर्षा हो रही है, तो वो कुछ गटर में गिरी, कुछ छत पर गिरी, और कुछ जो है रास्ते पर गिरी। तो जो गटर में गिरा वो गटर में गिर कर करके अगर वहीं पर नष्ट हो गया तो वो वैसा ही हो गया। कुछ मिट्टी में गिर गए तो मिट्टी में वहीं के वहीं मिल गए, उसका कोई। तो जो लोग भूत प्रेत बन करके रह रहे, वो जो है उसको भी तो प्रेतात्मा कहते हैं। वो एक प्रेतात्मा है। वो क्या है? प्रेतात्मा है। ठीक है। उसके पश्चात में वहां से जो गटर में बह कर करके आगे नदी की ओर बढ़ रहे हैं, वो कौन है? वो जीवात्मा है। वो जीवात्मा जा तो रहा है, लेकिन उसका अस्तित्व उसे पता है कि गटर में से वो सिर्फ नदी तक के उसको अपने आप तक सीमित कर लिया, वो अपने आप में वही समाप्त हो गया। लेकिन अनलात्मा या महात्मा कौन है? वो नदी है, जो गटर को भी अपने अंदर लेने के बाद में वो गंगा के रूप में परिवर्तित कर देती है। वो अपने आप को शुद्ध मानती है, उसमें कितना भी मलिनता आती रहेगी, लेकिन वो अपने विषय को कभी नहीं भूलती कि मैं कहाँ से आई हो और मुझे कहाँ जाना है। तो फिर वो गंगा सागर में मिल जाती है। तो सागर है परमेश्वर, और जो नदी मिल करके गई है वो जीवात्मा से परे है। जीवात्मा वो है जो गरुड़ पुराण के अनुसार सुख दुख भोगने के लिए बच्चों के द्वारा पिंडदान खाता है, वो है जीवात्मा। और महात्मा जो है वही महात्मा की मुक्ति होती है, क्योंकि मोह का क्षय जो कर ले उसी का मोक्ष होता है। यही मेरा उत्तर है। जय जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। गुरु जी, आदेश हो तो एक